हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर 5 द ओल्ड स्टैग। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। ये एक स्टोरी है, इसकी रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 है द ओल्ड स्टैग। ओल्ड यानी कि बूढ़ा, स्टैग यानी कि 12 सिंगा। 12 सिंगा, जिसका दूसरा नाम क्या है? रेनडियर। इसे रेनडियर भी कहते हैं। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये यहाँ पर ये रेनडियर है, ये स्टैग है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी है, इसके यहाँ कुछ फ्रेंड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये फ्रेंड्स हैं। तो इनकी स्टोरी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड। पढ़ना शुरू करते हैं। इन ए लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। इन ए सच लश फॉरेस्ट, यानी कि लश का मतलब होता है हरा भरा, ग्रीनरी, हरा भरा और घना। जो जंगल रहता है उसमें एक बूढ़ा जो स्टैग है, 12 सिंगा है, वो रहता था, जो कि जाना जाता था, नोन यानी कि जाना जाता था। किसके लिए? अपनी काइंडनेस, यानी कि काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। वो इतना दयालु था कि वह अपनी दयालुता के लिए, काइंडनेस के लिए जाना जाता था। ईच डे, प्रत्येक दिन, ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। ही वार्मली यानी कि गर्म जोशी से, इसका मीनिंग होगा गर्म जोशी, गर्म जोशी से। ग्रीटेड यानी कि अभिवादन करना, वेलकम करना। ग्रेटेड यानी कि अभिवादन करता था वो हिज फेलो यानी कि साथी। फेलो का मतलब होता है उसके साथ में रहने वाले, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो ओल्ड स्टैग था उसके साथ में जो बर्ड्स रहते थे, जो एनिमल्स रहते थे, उसके जो साथी थे, फेलो थे, उनका वह गर्म जोशी से अभिवादन किया करता था प्रत्येक दिन। दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड plenty ऑफ फूड। जो फॉरेस्ट है उसमें ऑफर यानी कि देना, किसी को कुछ देना। plenty यानी कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। फूड यानी कि भोजन। अब स्टैग का भोजन क्या था? जो ग्रास थी, जो ग्रीनरी ग्रास, जो हरी भरी घास थी वो। तो जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वह उसमें जो भोजन था यानी कि घास थी, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था वहाँ पर। द स्टैग प्रीफर्ड स्टेइंग ऑन ए स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। जो स्टैग था वो प्रीफर्ड करता था, यानी कि किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना। स्टेइंग कहाँ रहना। ऑन ए स्मॉल हिलॉक, स्मॉल यानी कि छोटी, हिलॉक यानी कि पहाड़ी। हिलॉक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी। जो छोटी पहाड़ी है उस पर क्या थी? टेंडर का मतलब होता है यहाँ पर कोमल, और ग्रास यानी कि घास। यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, जो जंगल था, जो फॉरेस्ट था, वो ऑफर करता था उसको, जो स्टैग है उसको पर्याप्त मात्रा में खाना वहाँ भी मिल सकता था, लेकिन फिर भी वह एक छोटी पहाड़ी जिसपे कि कोमल घास थी, टेंडर ग्रास थी, उस पर रहना पसंद करता था। स्टेइंग यानी कि रहना। जो ओल्ड स्टैग है वह छोटी पहाड़ी, जो कि कोमल घास पैदा होती थी, वहाँ पर कोमल घास लगी हुई थी, उस पे रहना प्रीफर करता था। यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में,
ये एनिमल्स हो गए, ये बर्ड्स जो इसके फेलो हैं, जो इसके साथी हैं, ये ओल्ड स्टैग हो गया यहाँ पर, और एक ये छोटी पहाड़ी है जिसपे टेंडर ग्रास लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोमल घास छोटी छोटी ये लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जो हिलॉक है, जो पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी, वो कवर थी, कवर यानी कि ढकी हुई होना किससे, सॉफ्ट यानी कि कोमल और जो हरी घास थी उससे वो ढकी हुई थी छोटी पहाड़ी हिलॉक, विच द ओल्ड स्टैग एंजॉयड, जिससे कि जो ओल्ड स्टैग है, जो बूढ़ा बारहसिंगा था, वह एंजॉय करता था, मज़े से वहाँ पर रहता था, क्योंकि वहाँ हरी हरी घास थी, ग्रीन ग्रास थी, और कैसी थी वो, सॉफ्ट थी, तो उसको वहाँ रहने में एंजॉय आता था, बहुत अच्छा लगता था। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स। एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन वह वुड कम डाउन नीचे आता था, कहाँ से, जो हिल्स थी, जो पहाड़ी थी जिसपे कि वो जो ओल्ड स्टैग वो रहता था, वो वहाँ से नीचे आता था टू मीट हिज फ्रेंड, अपने जो दोस्त हैं उनसे, मीट यानी कि मिलना, अपने जो दोस्त थे, उसके जो फ्रेंड थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो तो नीचे रहते थे जंगल में, जंगल नीचे था और वो थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे जाके रहता था, तो वह डेली क्या करता था, अपने जो फ्रेंड्स थे उनसे मिलने के लिए नीचे आता था जंगल में। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम, और जो सारे एनिमल्स थे, सारे जो बर्ड्स थे, वो भी उसको बहुत प्यार करते थे। किसको, किसकी बात हो रही है यहाँ, ओल्ड स्टैग, ओल्ड स्टैग की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट इज वन डे, एक दिन क्या होता है, द स्टैग फेल इल, फेल यानी कि पड़ना या फिर गिरना, इल यानी कि बीमार, तो एक दिन क्या होता है, जो ओल्ड स्टैग होता है वो बीमार पड़ जाता है। ही स्ट्रगल्ड टू रीच द हिलॉक, और स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल संघर्ष, एक सेकेंड, संघर्ष करना, जो ओल्ड स्टैग है उसको फिर हिलॉक पर पहुंचने में, जो पहाड़ी है उस पर पहुंचने में, उससे नीचे आने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह बीमार पड़ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टैग है, यहाँ पर ओल्ड स्टैग, और इसकी हालत कैसी हो रही है, ये बीमार है यहाँ पर। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। जो स्टैग है, ओल्ड स्टैग है, वह यह जानता था कि, क्या जानता था कि जो फ्रेश है, फ्रेश और हेल्दी फूड है, और प्रॉपर रेस्ट यानी कि फ्रेश हेल्दी फूड और आराम, रेस्ट यानी कि आराम, प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम गेट वेल सून, उसको जल्दी से ठीक कर सकता है, वह यह अच्छी तरह जानता था, कौन, ओल्ड स्टैग। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल, इसलिए उसने क्या किया, उसने जो टेंडर ग्रास थी, जो हिलॉक पर थी, छोटी पहाड़ी पर थी, जो कोमल घास, उसको खाना और प्रॉपर रेस्ट करना सुनिश्चित किया, कि मैं यहीं की जो घास है पहाड़ी की, छोटी पहाड़ी की, वही घास खाऊंगा और यहीं पर रेस्ट करूंगा, मैं फॉरेस्ट में नहीं जाऊंगा, ऐसा उसने डिसाइडेड किया, और फिर वह उसका डेली रूटीन यही हो गया। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, जो ओल्ड स्टैग है, जो बूढ़ा बारहसिंगा था, वह नीचे भी नहीं जाता था हिलॉक से, पहाड़ी से नीचे भी नहीं उतरता था अपने दोस्तों से ग्रीट करने के लिए, ग्रीट यानी कि किसी से मिलना, तो यहाँ पर
जो बूढ़ा बारहसिंगा था वो अपने दोस्तों से मिलने नीचे भी नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो बीमार हो गया था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो नीचे जा सके फिर वापस ऊपर उस इलोक पर आ सके। हिज फ्रेंड्स वर वरीड। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे ऐसे करके दिन भी इतने लगे तो उसके जो फ्रेंड्स है वो वरी हो गए, चिंतित हो गए कि आखिर में क्या हो गया है, जो ओल्ड स्टैग है वो हमसे मिलने क्यों नहीं आता है। When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. जब उन्हें ये पता चला, लर्न का मतलब है यहाँ पर पता चलना, पता चलना। तो जब उन्हें ये पता चला उसके फ्रेंड्स को कि जो ओल्ड स्टैग है वह बीमार है, अस्वस्थ है, तो उन्होंने उसको जाकर देख के आने का मन बनाया और सोचा कि सभी वहाँ चलते हैं, मिलके आते हैं। डियर स्टैग हाउ आर यू, आस्क्ड ए डियर। एक हिरन ने उनसे पूछा कि डियर स्टैग, प्यारे बारहसिंगा दोस्त, आप कैसे हो। हिरन जाके उससे पूछता है। यहाँ आप देख सकते हो ये एलिफेंट, ये डियर या रैबिट, ये जिराफ, ये सारे जानवर उससे मिलने के लिए जाते हैं वहाँ जो हिलॉक है उस पर, और ये यहाँ पर ये बैठा हुआ है ओल्ड स्टैग, ये बीमार है। तो वो जाके पूछते हैं कि बारहसिंगा, डियर स्टैग, प्यारे बारहसिंगा आप कैसे हो। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल। टू वीक कि मैं इतना ज़्यादा वीक हो गया हूँ, वीक यानी कि कमज़ोर। वह कहता है, ओल्ड स्टैग कहता है कि टू वीक टू कम डाउन, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मैं नीचे नहीं आ सकता और आप लोगों से, तुम सबसे मैं मिल भी नहीं सकता। रिप्लाइड द स्टैग, स्टैग ने रिप्लाइड किया, उत्तर दिया। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर। डियर ने फिर कहा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ प्यारे बारहसिंगा। The animals wished him a speedy recovery and left. जो सारे एनिमल्स थे जो उनसे मिलने गए बारहसिंगा से, उन्होंने विश किया कि वह जल्दी से, स्पीडी यानी कि तुरंत, जल्दी से, और रिकवरी यानी कि ठीक होना, स्वस्थ होना। तो उन्होंने सारे एनिमल्स ने विश किया कि जो स्टैग है वो तुरंत ठीक हो जाए, जल्दी से स्वस्थ हो जाए, ठीक होना या फिर स्वस्थ होना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। However, before they went back into the forest, और जब वो जंगल में वापस आ रहे थे उससे पहले, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. जो सारे एनिमल्स थे उन्होंने जो हिलोक थी, जो पहाड़ी थी, छोटी पहाड़ी, उस पर जो ग्रीन ग्रास ग्रोइंग थी, उग रही थी, जो हरी घास उग रही थी, उसको खाना शुरू कर देते हैं जो वो सारे एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए, द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सैड एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या कहता है कि जो यहाँ की जो घास है वह बहुत क्या है, कोमल है, टेंडर यानी कि कोमल और अच्छी है। एलिफेंट ने कहा, आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स सैड ए जिराफ। एलिफेंट ने क्या कहा कि मैंने यहाँ की जो घास है, जो हिलोक की जो ग्रास है, वो बहुत ही कोमल है और अच्छी है। फिर जो जिराफ है, अब देखिए ये जिराफ है, ये बोलता है, ये कहता है कि मैंने ऐसी घास, जो ऐसी रसीली हरी घास कभी नहीं खाई है, यानी कि इतनी अच्छी है ये। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, और ये शब्द यानी कि इतनी अच्छी घास है, स्वादिष्ट है, ये है, वो है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो जल्दी, स्प्रेड यानी कि फैलना, वो सारे
जो टेंडर ग्रास है उसके बारे में ये जो शब्द है वो जल्दी ही सबके पास पहुंच गई, ये खबर जल्दी ही सारे जानवरों को पता चल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास। सून और जल्दी ही जो भी एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स सभी एनिमल्स उसे मिलने जाते स्टैग से। हु केम टू विजिट द स्टैग जो भी स्टैग को, जो भी बारहसिंगा से मिलने जाता, उसको देखने जाता था। फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, वह फीस्ट का मतलब होता है दावत, किसी पर किसी के घर खाने के लिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं फीस्ट। तो वो क्या करते, जो टेंडर ग्रास थी, जो कोमल घास थी, मुलायम घास थी, उसके वो दावत करते वहां पर जितने भी एनिमल जाते, यानी कि वो घास खाते। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास, और जो भी कोई वहाँ जो स्टैग है उससे मिलने के लिए जाता वह घास खा के जरूर आता हिलॉक पर से। अब देखिए आगे क्या होता है। सून जल्दी ही देर वॉज नॉट मच ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टैग टू ईट, और वहाँ पर उस जो हिलॉक है उस पर, जो छोटी पहाड़ी है उस पर, वहाँ पर जो ओल्ड स्टैग है उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ग्रास नहीं बची, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लगी थी वो। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन बीतते गए, पास्ट यानी कि बीतना, वह और कमजोर होता गया। वीकर का मतलब होता है कमजोर, क्योंकि उसको खाने के लिए जो ग्रीन ग्रास थी, जो टेंडर ग्रास थी, वो तो दूसरे एनिमल्स आके खाने लग गए और उसको खाने के लिए नहीं बची, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, वापस से कमजोर होने लगा जैसे जैसे दिन बीतते गए। हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, और जब उनके जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे थे, वो भी जा रहे थे उससे मिले ग्रास खा रहे थे, तो जब उन्हें पता चलता है तो वो अशेम्ड फील करते हैं। फील यानी कि महसूस करना, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदगी, तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब उनको ये रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो गया हमसे। दे रियलाइज्ड हाउ दियर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट दियर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग। दे रियलाइज यानी कि उन्हें पता चला, उन्हें समझ में आया, जब वो समझे कि जो उनके जो ग्रीड है, उनका जो ग्रीड का मतलब होता है लालच, हैड मेड देम फॉरगेट यानी कि भूलना, फॉरगेट का मतलब भूलना। वह सोचते हैं कि जब उन्हें समझ में आया कि हमारे जो लालच है, हमारे लालच ने हमें कैसे भुला दिया हमारे दोस्त के बारे में, जो कौन था, ओल्ड स्टैग था, कि हमें ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वह ओल्ड स्टैग बीमार है और वह नीचे नहीं आ सकता हिलॉक पर से, तो इसलिए उसको वो घास बचा के रखनी है, हमें वो घास नहीं खाती है, तो हम ये चीज़ बिल्कुल भूल गए, हमारे लालच ने हमें वो चीज़ भुला दी, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा इस चीज़ का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे उसके दोस्त थे स्टैग के, ओल्ड स्टैग के। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट फॉर द स्टैग टू ईट एंड रिकवर। वो समझ गए थे कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ग्रास नहीं बची है जिससे कि जो ओल्ड स्टैग है वो खा सके और रिकवर हो सके, यानी कि स्वस्थ हो सके। The animals decided to find food elsewhere in the forest, और जो एनिमल्स है, सारे एनिमल्स ने ये डिसाइडेड किया कि जो दूसरी जगह जाके, जंगल में दूसरी जगह जाके भोजन ढूंढा जाए ओल्ड स्टैग के लिए। यहाँ आप देख सकते हो ये आपस में
चर्चा कर रहे हैं कि उसको ओल्ड स्टैग, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ओल्ड स्टैग को के लिए दूसरी जगह भोजन ढूंढा जाए। अब देखिए, एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलोक, और जो हिलोक है छोटी पहाड़ी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, मीन्स हमें खाने के लिए छोटी पहाड़ी हिलोक पर नहीं जाना चाहिए। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर दियर फ्रेंड। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो फ्रेश लीव्स होती हैं, ताज़ी जो पत्तियाँ रहती हैं, वो लेके आए अपने फ्रेंड के लिए, अपने जो उनका जो ओल्ड स्टैग था मित्र, जो बूढ़ा बारासिंगा था, उसके लिए वो लेके आए यहाँ पर। इट रेन वेल दैट वीक, और इस सप्ताह, उस सप्ताह बहुत अच्छी बारिश हुई थी। रेन्ड यानी कि बहुत अच्छी बारिश हुई थी। द ग्रास सून ग्रो बैक एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगेन, और जो वहाँ की ग्रास है हिलोक की, वह वापस से बड़ी हो गई, और जो ओल्ड स्टैग है बूढ़ा बारासिंगा है, उसके लिए एक बार फिर से वंस अगेन यानी कि दोबारा से पर्याप्त भोजन हो गया। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, और धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे जो ओल्ड स्टैग है, जो बूढ़ा बारासिंगा है, वह बीमारी से, इलनेस यानी कि इलनेस का मतलब होता है बीमारी, अपनी बीमारी से वो रिकवर होने लगा, स्वस्थ होने लगा। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, और जो एनिमल्स थे उन्होंने एक मोस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। लर्न यानी कि सीखना। इससे एक लेसन सीखा। क्या क्या था वो? नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी, जो नेचर है, वो प्रकृति है, जो है, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति में सभी के लिए, एवरीबडी के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली, लेकिन हमें इनका यूज करना चाहिए। किनका? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज यानी कि स्रोत, इनका वाइजली यानी कि बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक इनका अगर यूज करेंगे तो। कहने का मतलब होता है कि प्रकृति ने हमें वो सारी चीजें दी हैं कि हम में से जितने भी लोग हैं, एवरीबडी, उनकी सभी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, लेकिन वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली, लेकिन इसके जो स्रोत हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, इनका हम वाइजली, बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल करेंगे तभी। अगर हम लालच करेंगे तो फिर कितने भी नेचुरल रिसोर्सेज कितने भी हो जाएं, वो भी कम पड़ेंगे। एडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्रा, और ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? जो विष्णु शर्मा हैं, विष्णु शर्मा ने एक बुक रिटन की, एक बुक लिखी है यहाँ पर पंचतंत्र, उससे एक अंश लिया गया है इस स्टोरी का, वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। ओके, तो ये कहानी हो गई हमारी, ये स्टोरी हो गई जो थी द ओल्ड स्टैग। अब इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं, एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ न्यू वर्ड विद मीनिंग। देखिए, फर्स्ट इज स्टैग। स्टैग क्या होता है? बारहसिंगा। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, यहाँ आप देख सकते हो, ये बारहसिंगा है यहाँ पर। दिस इज स्टैग, जिसे रेंडियर भी कहते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज लश। लश यानी कि घना, हरा भरा जो जंगल रहता है, हरा भरा जो जंगल रहता है घना, उसको बोलते हैं लश। थर्ड हिलोक। हिलोक यानी कि जो छोटी पहाड़ी होती है, छोटी पहाड़ी पर हिलोक पर कौन था रहता था? स्टैग, ओल्ड स्टैग। नेक्स्ट फोर्थ इज टेंडर ग्रास। टेंडर का मतलब होता है कोमल और ग्रास यानी कि घास, कोमल घास। फिफ्थ स्प्रेड। स्प्रेड यानी कि फैलाना। नेक्स्ट इज सिक्स अशेम्ड। अशेम्ड यानी कि शर्मिंदगी महसूस करना, किसी चीज से शर्मिंदगी फील होना। नेक्स्ट इज सेवेंथ रियलाइज्ड। रियलाइज्ड यानी कि समझना, रियलाइज होना, समझ में आना कोई चीज। नेक्स्ट एट ग्रीड। ग्रीड यानी कि लालच, किसी चीज का लालच करना। नाइन्थ, नेक्स्ट देखिए नाइन शेल्टरिंग। शेल्टरिंग यानी कि शरण लेना, कहीं पर जाकर ठहरना, शरण लेना, तो उसको बोलते हैं शेल्टरिंग। 10 रिकवरी। रिकवरी यानी कि स्वस्थ होना, तो बीमार जो ओल्ड स्टैग था वो रिकवर हो गया, बाद में उसकी रिकवरी हो गई यानी कि वो स्वस्थ हो गया। ओके, सो आज के इस वीडियो में हमने देखा चैप्टर एक्सप्लेनेशन द ओल्ड स्टैग एंड न्यू वर्ड। न्यू वर्ड। तो आज का जो वीडियो है, ये आज की जो क्लास है वो यहीं तक। इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है? तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।